अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपकी मुश्किल हर परेशानी दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत सी रेसिपीज़ बना रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी। तो मैं ये बोल रही थी, कुछ बच्चे या बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप को फॉलो करती हैं या करते हैं बहुत से कामों में, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी की तारीफ़ पूरे ख़ानदान में होती है खाने पकाने की। अम्मी के खाने इतने टेस्टी होते हैं कि अम्मी दाल भी बनाएंगी तो उसमें ऐसा लगेगा चिकन पाउडर डाला है या चिकन डाली, इस तरीके का टेस्ट आ जाता है। और हालांकि वो ऐसी कोई चीज़ नहीं डालती, और अल्लाह ने कुछ ऐसे हाथ बनाए होते हैं जो इतने मज़ेदार खाने बनाते हैं। तो अम्मी की अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह तारीफ़ होती है। तो मैं भी अम्मी को फॉलो करने की सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ और उनके जैसा बनाने की, लेकिन वो टेस्ट हाथों में अलग अलग, हर किसी के अलग हाथों का अलग टेस्ट होता है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो अम्मी के हाथों का टेस्ट है वो मेरे हाथ में नहीं आ सकता। बेशक मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन कोशिश मेरी जारी होती है कि मैं अम्मी के खाने कॉपी करूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ चिकन बिरयानी। तो हम लोगों को बिरयानी हद से ज़्यादा पसंद है, मुझे मेरे भाइयों को, तो बस हर हफ्ते कभी ना कभी बनती रहती है, यानी कि फ़िक्स डे नहीं है, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर बनेगी। तो यहाँ पर मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ और आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत इजी और इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर एक औरत शादी होकर जाए और वहाँ पर खाने बनाए और उनकी सास अगर तारीफ़ कर देना, तो वो औरत बस, यानी वो समझती है कि बस मैंने ना यहाँ पर तो इनका दिल जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी है कि मेरी अम्मी और मेरी चाची बैठे हुए थे, लेकिन मेरी अम्मी की तारीफ़ मेरी दादी अम्मी ने की। तो मेरी अम्मी तो माशाल्लाह मशहूर हैं, लेकिन जब सास तारीफ़ कर देना तो बहू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सास के मुंह से कभी कभी तारीफ़ निकलती है, इस वजह से। तो उनके मुंह से अम्मी की तारीफ़ निकली है, बहुत दफ़ा निकली है खाने पकाने पे और भी चीज़ों पर। लेकिन खाना ऐसी चीज़ होती है कि हर कोई हर वक्त खाता है, यानी दिन में 2 दफ़ा तो खाना खाया ही जाता है। नाश्ते को हटा के लंच और डिनर लाजिम होता है। तो यहाँ पर अम्मी बहुत खुश हुई। अभी जब से यहाँ पर टैक्स लगे हैं तो बहुत सी पाकिस्तानी इंडियंस फैमिलीज़ जो हैं वो जा चुकी हैं यहाँ से। तो पहले जब ऐसा होता था कि पाकिस्तान और इंडिया की तो बॉर्डर पे जंग छिड़ी रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मदीना मुनव्वरा में तो हम यहाँ पर एक बिल्डिंग में रहते थे। तो यहाँ पे हर लैंग्वेज के लोग होते थे, मिस्री हो गए, तो यहाँ पर पाकिस्तानीज़, इंडियंस, बहुत सी फैमिलीज़, तो माशाल्लाह बहुत सालों तक साथ रहा। और बस नसीब में कुछ ऐसा होता है, कोई किधर होता है कोई किधर होता है, उनमें से अल्लाह के पास भी चले गए कुछ हादसे में ऐसे हुए कि बस उनको हमसे दूर होना था। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, क्या नाम है, यहाँ पे हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। और यहाँ पर हम लोग तो शादी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि हम लोगों का महीने में एक दूसरे के घर चक्कर लगा रहता था, लेकिन अब नहीं। तो पहले जो हमारी दोस्तियाँ थीं वो बहुत कुछ इस तरीके से थी कि किसी ने हिफ्ज़ किया तो जिन आंटी के घर
हो, यानी किसी ने, बेटी ने, बेटे ने, जिसने भी यूज़ किया तो उनके घर सब जाते थे। तो वो माशाल्लाह खाने की तैयारी करती थी बहुत अच्छे, और वो इंडियन हो तो इंडियन खाने खाने को मिलते थे हमें। उसमें से इंडियन यानी हैदराबादी फैमिली, तो वहाँ हमने शाही टुकड़े बहुत मज़े के खाए, हैदराबादी बिरयानी तो उनकी जो स्पेशलिटी थी वो ज़रूर बनती थी। तो वहाँ पर ऐसे हमें खाने को मिल जाया करता था। और एक पाकिस्तानी पठान फैमिली थी, उनके घर में काफ़ी बन्नू का पुलाव बनता था। पुलाव हम बहुत शौक़ से खाते थे उनका, कुछ डिफरेंट लगता था हम लोगों को, क्योंकि हमने इससे पहले ऐसा पुलाव खाया नहीं था। तो फिर वो खाने को हमें मिला है। और फिर पंजाबी आंटियाँ थीं जिनकी जो अपने घर में कुछ चना आलू की चाट बनाया करती थी, काफ़ी उनके बनती थी हर खाने में, यानी जब दावत करती थी तब उनके ये डिश भी ऐड होती थी। और आलू गोश्त हुआ करता था और पुलाव हुआ करता था चिकन का, इस तरीके की चीज़ें बहुत बनती थी। तो हमारे यहाँ हम थे पाकिस्तानी और कराची वाले, तो कराची वालों के भी बहुत कुछ बनता है, लेकिन बिरयानी ज़रूर बनती है। ये आप लोगों को भी पता होगा, नहीं पता तो मैंने आज बता दिया। बिरयानी के बहुत शौकीन होते हैं हम लोग, तो हम हैं कराची वाले। तो अम्मी बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं, यानी हर तरह की होती है बिरयानी। कोई कभी सिंधी बिरयानी होती है, कभी सिंधी बिरयानी और बम्बई बिरयानी, कुछ इस तरीके से। और पुलाव हम लोग बहुत कम बनाते हैं, लेकिन बिरयानी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। कभी कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है, कभी कौरमे वाली, यानी मुख्तलिफ। तो यहाँ आप लोगों से बातें करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई है, जो आज मैंने बनाई है कम से कम 7 से 8 लोगों की। तो यहाँ मैं बिरयानी पे दम लगा रही हूँ, तो ये तकरीबन 7 से 8 लोग अच्छे से ये बिरयानी खा सकते हैं। ये होगी 1.5 किलो के करीब या 1.25 किलो के करीब। तो ये मज़े की बिरयानी रेडी हो गई है। और मैं यहाँ पर बिरयानी की तेल डालती हूँ, तो सबसे पहले मैं सालन की तेल लगाती हूँ, इससे हमारी बिरयानी जलती नहीं है नीचे से, यानी लगती नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि पहले हम नींबू डालते थे, तो नींबू डाल के हर जगह आपने देखा होगा स्लाइस में नींबू कटे होते हैं, तो वो हल्का सा कड़वा सा पन देते हैं। तो उसकी एक ट्रिक ये है कि आप लेमन का पूरा छिलका हटा दें, उसको पील ऑफ कर दें अच्छे से, और जब अंदर का पूरा लेमन हो उसके स्लाइस यानी कट करके डालें, उसका पूरा छिलका हटा देना आपने। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह मज़ेदार बिरयानी दम लगने के लिए रेडी है। और मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी अब अंदाज़े से बताती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने प्याज, तो सबसे पहले आप लोगों ने ले लेनी है 2 बड़ी साइज़ की प्याज, उसको स्लाइस में कट कर लें। और 3 मैंने टमाटर लिए हैं, वो भी बड़े साइज़ के, उसको भी स्लाइस में कट कर लें। पहले प्याज को ब्राउन होने तक पकाएं और उसके बाद निकाल लें, उसको अलग रखें जब तक वो ठंडी ना हो जाए। और उसी ऑयल में आपने तमाम चीज़ों को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप तकरीबन 1.5 किलो चिकन ले सकते हैं, 1.5 किलो नहीं तो 2 किलो ज़रूर लें। तो सबसे पहले वो जो ऑयल था उसके अंदर आपने डालनी है 1 बड़ा चम्मच लहसुन का और 1 बड़ा चम्मच अदरक का। लहसुन अदरक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए नो इशू, तो उसी ऑयल में आपने डाल देना है। उसके बाद आपने ऐड करना है टमाटर, जो 3 बड़े स्लाइस में कट करे थे, वो डाल के उनको सॉफ्ट कर लें। उसके बाद चिकन डाल दें, और वो तमाम मसाले जो मैंने डाले हैं बारी बारी, उसमें आपने तकरीबन 1 चम्मच भर के सब कुछ ऐड करना है। तो खड़े मसाले भी कुछ डाल दें, कुछ लौंगे डाल दें, कुछ काली मिर्च, तेज़पात, इस तरीके से डाल दें उसके अंदर। और फिर आपने जो प्याज भुनी यानी वो ब्राउन की थी, उसको आपने एक
पाव दही में आपने उसको पीस लेना है, तो वो भी उसके साथ ऐड कर दें। मिर्चें आप अपने मुताबिक डालें और 1 से 1.5 चम्मच आपने पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, पिसी मिर्च और थोड़ी सी कुटी मिर्च भी ऐड कर दें। मिर्चें आप अपने हिसाब के मुताबिक डालें और उसमें आप लोगों ने फिर लेमन और आपने हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर अब मैं फ़ालूदे की तैयारी कर रही हूँ। और बिरयानी के चावलों में आपने सबसे पहले पानी को बॉयल करना है। वो अच्छे से देगचे को फुल कर लें, बड़ा देगचा लीजिएगा, इससे चावल आपके खिले खिले बनते हैं। तो उसमें आप लोगों ने खड़े मसाले डाल दें, ज़ीरा डाल दें और पुदीना डाल दें। अच्छे से जोश आ जाए तो चावल ऐड कर दें। चावल ऐड करने तक वो यानी इतना पकाएं कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए जब तक चावल का दाना। जब हो जाए तो आप लोगों ने उसको छान लेना है। फिर आपने तय देनी है। तय में फिर आपने सबसे पहले सालन की डालनी है तय। उसके बाद चावलों की इस तरह से आपने हरी मिर्ची, लेमन और कुछ आपने उसके ऊपर थोड़ी सी प्याज डालनी है, वो डाल दें। उस तरीके से एक के बाद एक तय डाल दें। ऊपर से थोड़े पुदीने के पत्ते डाल दें और थोड़ा सा दही डाल दें। इससे आपके चावल सॉफ्ट हो जाते हैं। और ऊपर से हो सके तो 2 चम्मच ऑयल के भी डाल दें अलग से, तो फिर और चावल दम लगते हुए और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। ये अब मैं यहाँ पर फ़ालूदे की तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों को पता तो होगा कि फ़ालूदे की सेवइयाँ आसानी से नहीं मिलती, तो उसके लिए ख़ुद बनानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर आपने ले लेना है तकरीबन 1 बड़ा कप कॉर्नफ्लोर का। उसमें आपने 3 गिलास अच्छे से पानी डाल के और फिर आपने उसको अच्छे से पकाना है। इतना पकाइएगा कि वो जब तक कि गाढ़ा गाढ़ा सा ना हो जाए। और जब गाढ़ा होने लगे तो उसको निकाल लें। जल्दी जल्दी का ये प्रोसेस है। फिर उसके अंदर आपने डालना है, यानी उसमें पाइपिंग बैग में डाल के उसको अच्छे से बर्फ़ वाले चिल्ड पानी में आपने उसको अच्छे से ऐसे लंबी लंबी बनानी है। तो फिर वो थोड़ी देर छोड़ दें उसको सेट होने के लिए। और फिर उसके बाद निकाल के आप फ़ालूदे में यानी फ़ालूदे की सेवइयाँ इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। और फिर फ़ालूदे का गिलास बनाएं। ये फ़ालूदे का गिलास मैंने आप लोगों को बताना है। और यहाँ पर आप लोग देख लें कि कुछ भी दाना वाना सा ना बने। इसमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने 1 कप लेना है और यहाँ पर पानी के साथ घोलते रहना है। तो जब तक ये घुल ना जाए इस तरीके से करते रहें। और 3 गिलास पानी नहीं तो तकरीबन 2.5 गिलास 1 कप कॉर्नफ्लोर में तकरीबन 2.5 से 3 ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मिक्स करते रहें। और अब इसको हमने पका लेना है। और जब तक इस तरीके का ना हो जाए, यानी कि इस तरीके का गाढ़ा सा, और हमने इसको बिल्कुल पकाना इतना कि ये ना ज़्यादा सख्त रहे और ना थोड़ा पिलपिला सा। तो इसमें जब तक चमचे यानी चलते रहेंगे जब तक ये ना लगेगा और ना ये गुट्ठा होगा। तो हमने कुछ इस तरीके से चमचा चलाते रहना है और हाथ नहीं रोकना है। यही इसकी ट्रिक है, तभी जाके आपका फ़ालूदा बनेगा, वरना ये लग सकता है या फिर इसके गुट्ठल बन सकते हैं। इसको निकालने के बाद अब हमने इसको फिर देखें आप इस तरीके से अब इसको ऐड कर दीजिएगा किसी भी कॉइन शेप वाले में, या तो हो सके आप लोगों के पास तो सिलिकॉन वाला जो हो उसमें आप ऐड करें। ये प्लास्टिक वाले में तो फट जाएगा, तो सिलिकॉन वाले में अगर करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। इससे मेरा हाथ भी चल रहा था और ये 2-3 दफ़ा फट चुकी करते करते, तो वो मैंने क्लिप ऐड नहीं किया है। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से बता रही हूँ। फिर मैंने इधर ये ऐड करने के बाद जल्दी से ये देखें नीचे से मैंने कट कर लिया और यहाँ पर जल्दी से इस तरीके से डालना शुरू कर दिया लंबी लंबी। ये मैंने बर्फ़ ली है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि पानी ठंडा हो जाए। पानी भी ठंडा लिया था मैंने, गर्म नहीं लिया था। और इस तरीके से लंबी लंबी बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कोशिश में कामयाब रही। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं किया था लेकिन काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ।
तो मैंने पहले सिलिकॉन वाले में डाला था, लेकिन इस बार मैंने इस तरीके से मुझे मिल नहीं रहा था वो, तो मैंने इसमें डाल दिया। तो मेरा हाथ जा रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी और फट भी रही थी। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी फ़ालूदा सेवइयाँ रेडी हैं और इतनी देर में हमारी बिरयानी को भी दम लग गया। तो बिरयानी भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना मज़े का, इतने मज़े का यानी दिख रहा था सब कुछ, और इसकी भाप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यानी हमारी बिरयानी इस तरीके से डन थी, और जिसने भी खाई अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ की। घर में मुझे वो हुआ कि अपने ऊपर कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 लोगों का खाना ईज़िली बना सकती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ पाइनएप्पल्स ले लिए थे, रोज़ा ले लिया था और तुखमलंगा ले लिया था। तो पहले मैंने ग्लास के अंदर ऐड कर दिया रोज़ा, मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस, ताकि वो प्यारा सा डिज़ाइन बन सके, और यहाँ चॉकलेट सिरप वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और जो मेरे पास था वो मैं इधर ऐड करती रही। तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया कुछ, अब कलर वाली भी सेवइयाँ बनाई थी, उसमें सिर्फ कलर ऐड कर दिया था। उसी में जो हमने गरम निकाली थी उसी में मैंने कलर भी ऐड कर लिया था, ताकि हमें वाइट और ग्रीन भी मिल जाए। और यहाँ तुखमलंगा ऐड कर दिया, और प्लस मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल ऐड कर दिया है। तो जो भी फ्रूट्स हों आपके पास वो आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर वो क्या नाम है, कोई सी भी आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो। और मैंने यहाँ पर जेली भी ऐड कर दी है। जेली भी आप लोगों की मर्ज़ी है, ग्रीन लें, रेड लें, या कोई सी भी लें। ऊपर से मैंने यहाँ सिरप डाल दिया है और थोड़ा सा तुखमलंगा, और अगर हो सके तो ऊपर से चॉकलेट्स, पिस्ते, बादाम ये सब ऐड कर दें, तो इससे और मज़ा आएगा। और मेरे पास चेरीज़ भी थी तो वो भी मैंने ऐड कर दी। खाने और पीने में दोनों में मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।